अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम इकरा ज़िया, मैं क़ुव्वत समाज से महरूम बच्चों और जनरल बच्चों दोनों तरह की टीचर हूँ। मेरी आज की वीडियो क्लास 6 के लिए है। बच्चों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो से मालूमात हासिल कर सकें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज की जो मेरी वीडियो है, मेरा नाम है इकरा ज़िया, क्लास 6। जो मेरा सब्जेक्ट है वो इस्लामियात है। पेज नंबर 11 बेइबादात। टॉपिक अजान, फजीलत और अहमियत। आज हम इसमें पढ़ाई करेंगे, वजाहत करेंगे, मशक करेंगे और मशक के अंदर सवालात के जवाबात के निशान लगाएंगे। दुरुस्त जवाब पर गुड का निशान लगाएंगे, दुरुस्त जुमलों के सामने गुड और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाएंगे, खाली जगह पूर करेंगे। आज हम वीडियो में ये सब चीज़ें करेंगे। चलिए जी, वीडियो करते हैं स्टार्ट। अजान, फजीलत व अहमियत। अब हम रीडिंग को करने लगे स्टार्ट। अजान के लफ्ज़ी मैंने इतला देने या ऐलान करने के हैं। मुसलमानों को बाजमात नमाज की अदायगी के लिए बुलाने की गर्ज से जो अल्फाज बुलंद आवाज़ में पुकारे जाते हैं, इन्हें अजान कहते हैं। अजान दिन में 5 मरतबा होती है और अजान के ज़रिए हम लोगों को बुलाते हैं आओ नमाज की तरफ और लोग नमाज पढ़ते हैं। अजान मुसलमानों का इम्तियाजी निशान है। अजान मुसलमानों का इम्तियाजी निशान है। ये आवाज़ हर रोज़ 5 वक्त की नमाज का बुलावा बनकर पूरी दुनिया में बुलंद होती है। पूरी दुनिया में अजान माशाल्लाह 5 वक्त दी जाती है और 5 वक्त मुसलमान लोग नमाज अदा करते हैं। अजान में अल्लाह ताला की बड़ाई का बयान, उसकी बंदगी की शहादत, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का इकरार, नीज नमाज पढ़ने और भलाई पाने की दावत शामिल होती है। नमाज के अंदर क्या क्या शामिल होता है? बंदगी की शहादत, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का इकरार, नीज नमाज पढ़ने और भलाई पाने की दावत इसके अंदर शामिल होती है। अजान की इब्तिदा। वाक़ई मेराज के वक्त से ही मुसलमानों पर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज हो चुकी थी, मगर मक्का मुकरमा में कफ़ार के शर की वजह से मुसलमान अलियुल अज़ान और बाजमात नमाज अदा न कर सकते थे। हिजरत के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ लाए और मस्जिद नबवी की तमीर हो चुकी थी, तो ज़रूरत पेश आई कि मुसलमानों को नमाज बाजमात अदा करने के लिए कैसे बुलाया जाए। मतलब कि सारे लोग मुसलमान थे लेकिन वो काफरों के शर की वजह से इकट्ठे नमाज नहीं पढ़ पाते थे। तो फिर जब मस्जिद नबवी की तमीर मुकम्मल हो चुकी थी तो उन्होंने सोचा कि हम किस तरीके से सारे मुसलमानों को इकट्ठे एक साथ नमाज पढ़ाने के लिए बुलाया जाए। तो फिर आगे एक मरतबा हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदमत अक़दस में हाजिर हुए और अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ख्वाब में देखा कि एक शख्स किबला रुख होकर अल्लाहु अकबर पुकार रहा है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह ख्वाब सच्चा है। कुछ देर बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी यही ख्वाब आकर सुनाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्दीक फरमाई कि मुझे वही के ज़रिए अजान की तालीम दी जा चुकी है। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अजान के अल्फाज तालीम फरमाए और उनको अजान देने पर ममूर फरमाया। यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अजान के अल्फाज जो थे वो तालीम फरमाए, उनको याद करवाए। उसके बाद उन्होंने बोला कि आपने अब अजान देनी है, उनको अजान देने के लिए रेडी किया। मुसलमानों की ज़िंदगी में अजान को खास अहमियत हासिल है। मुसलमानों की ज़िंदगी में अजान को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। दुनिया में मौजूद मज़ाहिब में इबादत के लिए बुलाने के मुख्तलिफ तरीके हैं, जबकि मुसलमानों का तरीका अजान मुनफरिद और यकता है। इबादत के लिए जो मुसलमान लोगों को बुलाते हैं वो अजान के तरीके से बुलाते हैं। अजान से अल्लाह ताला की बुजुर्गी वाज़ह होती है, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की शहादत मिलती है, नीज़ इंसान को इसकी फलाह और कामरानी का पैगाम दिया जाता है। हर मुसलमान को चाहिए कि जूँ ही वो अजान के अल्फाज सुने तो इन अल्फाज को मौज़न के साथ हल्की आवाज़ में दोहराए। हर मुसलमान का ये फ़र्ज़ होना चाहिए, उसको चाहिए कि जब अजान हो रही हो तो आहिस्ता आवाज़ में अजान का जवाब दे, अजान के साथ आहिस्ता आवाज़ में वो भी अजान के अल्फाज दोहराए। मौज़न को इस्लामी मुआशरे में बुलंद मुकाम हासिल है। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मौज़न रसूल थे, यानी कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी जी के मौज़न थे। इसीलिए बड़े बड़े जयीद सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु
इनको सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हमारे सरदार बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहकर मुखातिब करते थे, यानी कि ये हमारे सरदार हैं, उनको सरदार कहकर मुखातिब करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजान की फजीलत बयान करते हुए फरमाया, तर्जुमा, क़यामत के रोज़ अजान देने वालों की गर्दनें तमाम लोगों से ज़्यादा बुलंद होंगी। गोया अल्लाह ताला रोज़े क़यामत इन लोगों को अजान के बायस बुलंद मुकाम अता फरमाएंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजान की वजह से मुअज़्ज़िन की मग़फ़िरत की जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी इरशाद है कि अगर ये मालूम हो जाए कि अजान देने और पहली सफ़ में नमाज पढ़ने का कितना सवाब है, नबी जी ने यह भी फरमाया कि अगर लोगों को पता चल जाए कि पहली सफ़ में और नमाज पढ़ने का कितना सवाब है तो हर शख्स आगे आगे बढ़ने की कोशिश करे, हत्ता कि फैसला करने के लिए कुरा डालना पड़े। एक सच्चा मुसलमान जब अजान की आवाज़ सुनता है तो फ़ौरन अपना आराम और काम काज छोड़कर मस्जिद जाने को तैयार हो जाता है। जब बार बार उसके कानों में अपने रब का ये पैगाम पहुंचता है तो उसका ईमान मजबूत तर हो जाता है। जब बार बार वो अजान की आवाज़ सुनता है तो मुसलमान का ईमान और पक्का और मजबूत हो जाता है। उसके दिल में अपने रब की अजमत हमेशा के लिए बस जाती है। इसे यकीन हासिल हो जाता है कि उसकी फलाह नमाज की अदायगी ही में है। अजान के फ़ज़ाइल। अजान की आवाज़ इंसान के दिल में अल्लाह ताला की बड़ाई का ख्याल पैदा करती है। अजान सुनते ही इंसान दुनियावी कामों को छोड़ देता है, गोया दुनिया की बजाय दीन से रुग़बत पैदा होती है। जहाँ तक अजान की आवाज़ पहुँचती है शैतान वहाँ से भाग जाता है। अजान देने वाले मुकाम पर अल्लाह ताला की रहमत नाजिल होती है। अजान इंसान में वक्त की पाबंदी का ख्याल पैदा करती है। अजान मुसलमानों में इत्तेहाद और इत्तफाक की दावत है। अजान की आवाज़ जहाँ तक पहुँचती है वहाँ तक मौजूद हर चीज़ क़यामत के दिन अजान देने वाले के हक़ में गवाही देगी। मौज़िन पर अल्लाह ताला की रहमत नाजिल होती है। अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ मौज़िन की इज़्ज़त अफजाई फरमाएंगे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजान की आवाज़ सुनकर इसका जवाब देने वाले की शफाअत फरमाएंगे। यहाँ पे हमारी होती है रीडिंग कंप्लीट। अब हम अपनी मशक की तरफ चलते हैं। मशक के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, मशक के अंदर जाने सवालात के जवाबात के निशान लगाने हैं। बच्चों अपनी अपनी बुक्स को ओपन कर लो ताकि आप लोग भी मेरे साथ अपने निशान इजीली लगा पाओ, ठीक है। दर्ज सवालात के जवाबात तहरीर करें। पहला क्वेश्चन है, अजान के लफ्जी मायनी और इसकी अहमियत बयान करें। पेज नंबर 11 पर आ जाएं। पहला पूरा पैरा है, इसमें अजान की फजीलत, इसमें अजान की लफ्जी मायनी और इसकी अहमियत बयान है। पहले क्वेश्चन का आंसर पहला पैरा, अजान के लफ्जी मायनी और इसकी अहमियत। अजान के लफ्जी मायनी इतला देने या ऐलान करने के हैं, मुसलमानों को बाजमात नमाज की अदायगी के लिए बुलाने की गर्ज से। जो अल्फाज बुलंद आवाज़ में पुकारे जाते हैं इन्हें अजान कहते हैं। अजान मुसलमानों का इम्तियाजी निशान है। ये आवाज़ हर रोज़ 5 वक्त की नमाज का बुलावा बनकर पूरी दुनिया में बुलंद होती है। अजान में अल्लाह ताला की बड़ाई का बयान, उसकी बंदगी की शहादत, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का इकरार, नीज नमाज पढ़ने और भलाई पाने की दावत शामिल है। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि अजान के लफ्जी मायनी और इसकी अहमियत बयान करें। पेज नंबर 11 पर यहाँ से लेके यहाँ तक पहला पहरा जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अजान की फजीलत बयान करें। अजान की फजीलत यहाँ पे है सफ़ा नंबर 12 पर। क़यामत के रोज़ अजान देने वालों की गर्दनें तमाम लोगों से ज़्यादा बुलंद होंगी। क़यामत के रोज़ अजान देने वालों की गर्दनें तमाम लोगों से ज़्यादा बुलंद होंगी। गोया अल्लाह ताला रोज़े क़यामत इन लोगों को अजान के बाइस बुलंद मुकाम अता फरमाएंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजान की वजह से मुअज़्ज़िन की मग़फ़िरत कर दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अजान की इब्तिदा कैसे हुई? पेज नंबर 11 पर नीचे ये पूरा पहरा है। हज़रत एक मरतबा से लेके मामूर फरमाए। ये एक मरतबा हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ख्वाब देखा कि एक शख्स किबला रुख होकर अल्लाहु अकबर पुकार रहा है।
हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह ख्वाब सच्चा है। कुछ देर बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी यही ख्वाब आकर सुनाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्दीक फरमाई कि मुझे वही के ज़रिए अजान की तालीम दी जा चुकी है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अजान के अल्फाज तालीम फरमाए और उनको अजान देने पर ममूर फरमाया। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। अब हमने मशक के अंदर देखना है अब हमारा कौन सी चीज़ है। दुरुस्त जवाब पर गुड का निशान लगाएं। ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ये हमारे ऑप्शन है। दुरुस्त जवाब पर गुड का निशान लगाएं। इसके आंसर मैंने बड़े करके लिखे हुए ताकि आप लोगों को इजीली नजर आ जाए। दुरुस्त जवाब पर गुड का निशान लगाएं। अजान के लफ्जी मानी क्या है? ऐलान करना, हुक्म देना या याद करना? ऐलान करना। अजान की आवाज दिन में कितनी मरतबा बुलंद होती है? 3, 4 या 5? 5 मरतबा। अजान की आवाज बुलंद करने वाले को क्या कहते हैं? मौज़न कहते हैं, मुफ्ती कहते हैं, इमाम कहते हैं? मौज़न कहते हैं। अजान सुनते ही शैतान पर क्या असर होता है? खुश होता है, भागता है या रो पड़ता है? भागता है। अजान की आवाज़ से मुसलमानों पर क्या असर पड़ता है? ईमान मजबूत होता है, परेशान होता है या रोता है? ईमान मजबूत होता है। अब उसके आगे है दुरुस्त जुमलों के सामने गुड और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। अजान के लफ्जी मैंने इतला देने के हैं। पहला है गुड। अजान की आवाज सिर्फ पाकिस्तान में बुलंद होती है? क्रॉस। हिजरत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए थे, मस्जिद नबवी की तमीर हो चुकी थी? क्रॉस। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अजान के अल्फाज सिखाए? क्रॉस। अजान कहने वाले को मौज़न कहते हैं? गुड। मैंने पढ़े करके इसलिए लिखे हुए आंसर ताकि आपको इजीली नज़र आए, क्योंकि वीडियो में हमेशा ऐसा ही होता है कि सही तरीके से नज़र नहीं आ पाता, तो इसलिए मैंने इसको मोटा करके लिखा हुआ था आके आप इसको इजीली देख पाए। अब हमारी मशक के अंदर कौन सी चीज़ रह गई है? खाली जगह को पूर करें। खाली जगह मुनासिब अल्फाज से पूर करें। अलिफ। अजान के लफ्जी मैनी डैश के हैं, इतला देने के हैं। बे, नमाज बाजमात अदा करने का ऐलान डैश कहलाता है, अजान कहलाता है। जीम, मक्का मुकरमा में कफार के डैश की वजह से मुसलमान बाजमात नमाज अदा नहीं कर सकते थे, शर की वजह से। दाल, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डैश को अजान के अल्फाज सिखाए? हज़रत बिलाल को। हे, अजान कहने वाले को डैश कहते हैं? मुअज्जिन कहते हैं। अजान कहने वाला बंदों को डैश के लिए पुकारता है? नमाज के लिए पुकारता है। जे, मुअज्जिन का इस्लामी मुआशरे में डैश मुकाम है? बुलंद मुकाम है। हे, अजान के वक्त शैतान पर मायूसी तारी हो जाती है? हे, मायूसी तारी हो जाती है। तोए, अजान मुसलमानों में इत्तेहादो डैश की दावत है? तोए, इत्तफाक की दावत है। यहाँ पर हमारी मशक होती है कंप्लीट। बच्चों, आप लोगों से छोटी सी इल्तिजा है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएं और आप मेरी वीडियो से मालूमात हासिल कर पाएँ। बाकी मेरी वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें और सब्सक्राइब माई चैनल। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला नए चैप्टर के साथ इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।